स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, खासतौर पे वर्कशॉप में जो लोग काम करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल सॉकेट के बारे में। इस पर मैंने पहले से ही डिटेल वीडियो बना लिया है और ये आप लोग के लाइफ में उतना ज़रूरी नहीं है अगर आप घर में ही काम करते हो, लेकिन काफ़ी जगह पे वर्कशॉप्स हो, इलेक्ट्रिक चार्जिंग हो या मतलब ऐसे ऑडियो वीडियो हो, पोर्टेबल चीज़, उसमें कई बार आपको इस तरह का ढक्कन दिखेगा। रेलवे स्टेशन में भी कई बार दिखता है। ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर सेम चीज़ हो, लेकिन जनरली आपको इस तरह के प्लग्स मिलेंगे। और ये जो है आपके घर में कई जगह पे ऑलरेडी हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग लैपटॉप खरीदे होंगे हाल फिलहाल में, लैपटॉप में जब भी इस तरह का ब्रिक आता है, बहुत अच्छा चांस रहता है उसमें इस तरह का ऊट-पटांग प्लग रहता है, जो देख के थोड़ा अजीब लगता है। भाई ये 2 प्रॉन्ग है, ठीक है, अर्थिंग नहीं है और उसका बस यहाँ पे क्लिप दिया रहता है। तो ये क्या है? ये आपका ऐसा बनाया गया है ताकि इसमें आप लगा सकें। तो बोले इसका फ़ायदा क्या होता है? ये इंडस्ट्रियल प्लग इसीलिए इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ही रोबस्ट बनाया गया, यानी कि अगर प्लग ढीला हिल-डुल रहा है, आपका करेक्शन वीक नहीं होगा। ये छोटा होने के बावजूद भी ये 16 एम्प का रेटेड है। ये सब जो छोटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 6 एम्प का रेटिंग होता है, ये 16 एम्प्स तक का रेट रहता है। इसीलिए इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और ये ऐसा बनाया जाता है कि गलती से भी आपका उँगली ना घुसे। मतलब हे! हेरे! हाँ, कि मतलब ये ऐसा जानबूझ के रिसेस डिज़ाइन बनाया गया है कि आप गलती से भी मतलब लाइव कॉन्टैक्ट छू नहीं सकते हैं। और ये यूरोप में यूज़ होता है प्लग, जर्मन प्लग इसको कहते हैं। ये इंडिया में भी खूब जगह होता है क्योंकि इंडिया में इसे ऐसे किसी कारण से इसे ही इंडस्ट्रियल मान लिया गया है। है मतलब अच्छा खासा बनाया गया है, भरपुष्ट है। तो आप लोग सब लोग को एक्सपीरियंस रहा होगा जो लोग घर में ड्रिल रखते होंगे कि ड्रिल में जैसे मान लिया आप ड्रिल रखते हो, तो बड़ा ऊट-पटांग सा प्लग आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का, जिसमें अर्थिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डिज़ाइन बड़ा अजीब लगता है, वो ये इसके लिए बनाया गया है, ताकि अगर जैसे मान लिया आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, आप इस तरह का सॉकेट रखिए और इससे फ़ायदा होगा कि इसको सिर्फ़ यही सब चीज़ लगेगा, कोई इधर-उधर का चीज़ ज़्यादा लगा नहीं सकता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे ये रहता है। एंगल ग्राइंडर अगर आप देखेंगे, जैसे देखें शायद मेरे पास एंगल ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर, हाँ। तो जैसे अगर आप एंगल ग्राइंडर देखेंगे, उसमें भी आपको इस तरह का ऊट-पटांग वाला प्लग मिलेगा। वैक्यूम क्लीनर में, लीफ ब्लोअर में, सब में आपको इस तरह का दिखेगा। जनरली इसका मतलब है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस तरह का सॉकेट जहाँ पे आप आराम से घुसाइए और वो फिट हो गया। एक बार फिट हो गया, ऊप्स नहीं होने वाला कि गलती से हाथ छू गया या ढीला हो गया। ये मतलब जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि गलती आप इसमें ना कर सकें। असंभव नहीं है, लेकिन आसान कर देता है। और ये जो मैंने खरीदा है ₹400 में, मुझे मतलब 2 बॉक्स और 2 प्लग मिला है। तो वही आज इसको वायरिंग करेंगे। इसका मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बना दिया। यही वजह, और डीजे लोग भी काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इसका अपना फ़ायदा है। हाँ, ये बात समझना ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ 2 प्रॉन्ग्स वाले लगे। बहुत सारे मोबाइल अडैप्टर आप लोग देखते होंगे, वो इस तरह का ऊट-पटांग सा शेप जिसमें रहता है, वो सब इसमें लग सकता है। टाडा! सब में नहीं लगेगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन जो भी इंटरनेशनल ब्रिक है, जो इंटरनेशनल के हिसाब से बनाया गया है, वो जनरली ऐसा रखते हैं, ताकि वो कहीं पे भी लग सके। तो बहुत सारा 2 पिन में आप देखते होंगे इस तरह का तिकोना दिया हुआ है, वो तिकोना यहाँ के लैच के लिए दिया जाता है। टाडा! और इसको जैसे काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग के लिए लोग गैराज में लगा देते हैं। फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो गाड़ी का चार्जर है, उसमें आप प्लग चूज़ कर सकते हैं कई जगह पे कि ये प्लग लीजिए, तो इसके लिए आप जो भी सॉकेट दीजिएगा हर कोई यूज़ कर सकेगा। लेकिन अगर उसकी जगह आप चूज़ कर लेते हो कि भैया मेरे को ये सॉकेट दो, या आप खुद काट के लगा देते हैं, तो ये फ़ायदा होता है कि ये आपको पता है कहाँ लगाना है, आप लगाओगे। दूसरा, अरे प्लग है, हम वहाँ लगा के बिजली चुरा लेते हैं, नहीं कर पाएगा। मतलब असंभव नहीं है, लेकिन कितने लोग के पास चांसेस है ये। और वो सोचेंगे अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी लगाने का, बात उसमें ये है कि अर्थिंग जब तक नहीं होगा वो नहीं हो पाएगा। तो 2 पिन का अगर वो जुगाड़ कर देते हैं, काम नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ा-सा मतलब कई जगह पे लोग करते हैं, और आप चाहोगे, आप खासतौर पे अगर वर्कशॉप चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, आप चाहोगे कि ऐसा हो कि जिस पे जो चीज़ है बस वही यूज़ हो। ये ढिंक-चिका ना हो, ज़्यादा मिक्स ना हो, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट सिर्फ़ इसीलिए हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसा बर्बादी सिर्फ़ इसी चक्कर में हो जाता है कि अरे ये सॉकेट बना था, इसके लिए आपने कुछ और डाल दिया। काम के टाइम पे मेन सॉकेट बंद था, या होता रहता है। तो इसीलिए इस तरह का चलता है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। अरे! मेरा उँगली छिला हुआ है, इसलिए हम उँगली से जोर नहीं लगा रहे हैं पूरा। चलिए इसको खोलते हैं। ये कहा तो रहा है कि मतलब आउटडोर रेटेड है। मुझे आउटडोर रेटिंग पे डाउट नहीं, लेकिन वाटर रेजिस्टेंस पे डाउट है। उतना अच्छा लग नहीं रहा कि मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, बट बिजली वाला प्लग आपको खुला बाहर बारिश में तो नहीं रखना चाहिए, तो वो है।
क्योंकि अगर खुला बारिश में रखते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लैंड खरीद के लगाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, आपको ग्लैंड खरीदना पड़ेगा। केबल ग्लैंड करके कहते हैं या स्ट्रेन रिलीफ तौर पे कहते हैं, वो आप खरीद सकते हो जो इस चूड़ी पे बैठे वो आपको सीलिंग दे देगा। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं कि जॉब साइट पे आप ले जा रहे हो एज एक्सटेंशन है, तो वहाँ पे आप ग्लैंड लगा सकते हो, उससे काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी। केबल पे स्ट्रेन भी नहीं रहेगा और पानी उनी भी मतलब हल्का फुल्का बारिश, पानी में डुबाने के लिए नहीं, मतलब हल्का फुल्का बारिश होता है, छिटा लगता है तो कुछ होना नहीं चाहिए, इसीलिए ढक्कन दिया रहता है कि मतलब मान लीजिए आप ऐसे है रखा हुआ एक्सटेंशन, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं इसके पीछे क्यों मेहनत करूँ, हमारा ऑसिलोस्कोप में जो पावर ब्रिक है वो इसी टाइप का था, ये चार्जर वाला। अब रहा बात की टू पिन लगा के मैं यूज़ कर रहा, लेकिन अर्थिंग नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो फालतू का मुझे अर्थिंग बाहर से देना पड़ रहा है। मतलब अर्थिंग आप चाहोगे कि हो, जिस इक्विपमेंट में अर्थिंग अगर बनाया गया है आप चाहोगे कि हो अर्थिंग, बिना उसके चल सकता है, लेकिन अगर अर्थिंग बनाया गया है मेहनत करके तो उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए जैसे एंगल ग्राइंडर में अर्थिंग बनाया ही नहीं है, यानी कि इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है अर्थिंग का, ये मैं कहीं भी लगाऊं। लेकिन अगर अर्थिंग का ज़रूरत है तो ही इंजीनियर्स लोग मेहनत करेंगे कि उस पर मेटल प्लग वो लगाने का। अगर वो मेहनत किया गया तो यानी उसको वेस्ट करना, अपने साथ रिस्क लेना होगा। टड्डा, ये खुल गया, आप लोग देख सकते हो। उई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक जगह पे तो आपका नॉर्मल अर्थिंग वाला है जिसमें आप आराम से फेरल लगा सकते हो, दूसरे साइड में वैसा नहीं कर सकते किसी कारण से। यहाँ पे आपको ये बड़ा अजीब है, मतलब जेन्युइनली अजीब है। यहाँ वाला समझ में आता है जैसा आपका नॉर्मल घर में होता है, बट फाइनली इसमें मैं बार बार शिकायत करता था कि आपका एक जगह पे फिलिप्स रहता है, दूसरी जगह पे फ्लैट हेड क्यों देते हैं, इसमें सब में फिलिप्स है। तो फिलिप्स आप पूरा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ स्पेड कनेक्टर लगाना पड़ेगा, स्पेड नहीं फोर्क कनेक्टर, वो इस तरह का ऑटोमोबाइल वाले में आता है, और अर्थिंग वाले में नॉर्मल आपको इस तरह का फेरल लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पुराना यूपीएस का है, उसको मैं निकाल के कर लेता हूँ। बात है जुगाड़ करने का, आप जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ में जुगाड़ करना, खासतौर पे बिजली वाले चीज़ के साथ, आग के साथ खेलने जैसा होता है। 99% चीज़ में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर कुछ हुआ तो कुछ और करने लायक छोड़ेगा नहीं। जैसे यही यही मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है। अभी इसका ये एंकर का है ना, हाँ ये एंकर का है, इसमें आराम से यहाँ फिलिप्स हेड है, यहाँ फिलिप्स हेड है, जो मेन लगाने वाला है वो भी फिलिप्स हेड है, ठीक है चलो बल्ले बल्ले। ये फ्लैट क्यों है, क्यों ये नौटंकी क्यों? मतलब आपके पास अगर स्टैंपिंग मशीन है इसको फिलिप्स बनाने के लिए तो फिलिप्स ही रखो ना यार, आधा अंदर आधा कर देता आधा वो कर देते, विच इज बैड, वेरी बैड। ये लगता है अच्छा से हम इसको बनाए नहीं थे जिस टाइम हम इसको सेटअप किए थे। यहाँ रेड हो गया है, इसीलिए इसमें फेरल लगाना पड़ेगा ताकि आर्किंग होके अगर काला हो जाता है तो, जैसे कई बार आप लोग ध्यान देते होंगे प्लग जो ढंग से नहीं बना है उसमें थोड़ा सा आवाज़ आता रहता है, कान पास में रखिए, इलेक्ट्रिकल नॉइज आएगा, प्लग में कभी नहीं आना चाहिए। ट्रांसफार्मर हो, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किटरी उसमें आवाज़ आ रहा है अलग बात है, लेकिन प्लग में आ रहा है यानी कि प्लग में कोई जगह हल्का सा ढीला है। आप लोग देखते होंगे रोड पर चलते टाइम की कई जगह पर ट्रांसफार्मर में लाल थोड़ा सा कोई तार ग्लो करता रहता है, वो होना नहीं चाहिए, उसका मतलब है कि कोई किसी ने हुलुलुलु कर दिया है गलत जगह पे। तो ये बात पे ध्यान रखें। वो आपके प्लग सॉकेट में हो रहा है तुरंत बदल दीजिए, रिस्क मत लीजिए, तुरंत बदलिए, या उसको मतलब खोल के फिर से आप रीसीट कर सकते हैं। या इसको मैंने ट्राई किया था। और अब बात आप लोग सोचिए सोल्डरिंग क्यों नहीं कर देते, सोल्डरिंग में दिक्कत होता है, सोल्डरिंग फटीग कर देता है, इसीलिए कभी भी इस तरह का तार में आपको कुछ करना पड़े तो कभी भी सोल्डर मत कीजिए। तो सोल्डर जहाँ करते हैं वो एक सॉलिड ब्लॉक बना देता है, उसकी ये क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, कुछ भी गड़बड़ हुआ वो वहाँ से टूट जाएगा। तो या सुनिए सुनने में कितना ऑड लगता है कि भैया टूट गया, क्या हुआ भाई, अरे टूट गया भाई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें छेद जो है बहुत छोटा दिया है, वो टाइट करने के हिसाब से है, देखते हैं। अरे निकलो यार, अच्छा 3 तार तो निकल जाएगा, लेकिन इसका मेन बॉडी का कवर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसको खोलना पड़ेगा, ड्रिल कर दें या हारने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक है, यानी अगर आप जोर लगा पाते तो खुल जाएगा।
चलो तब इस पे जोर लगाया जाए, जोर लगा के हैया किया जाए। तीनों बाहर आ गया। हाँ हो गया। अब ये देख सकते ये टाइट हो गया। हाँ, अच्छा है, कुछ नहीं से तो बहुत अच्छा है, मतलब ये ग्लैंड जो है कुछ नहीं से बहुत अच्छा है। आराम से अब इसको हम यूपीएस से निकाले थे तो उसमें जो केबल ग्रोमेट था वो ग्रोमेट में ये सीट दिया हुआ था, तो सीट का फायदा है हम आराम से इसको, हाँ मतलब अब मुझे टेंशन नहीं है, स्ट्रेन रिलीफ बन गया। आराम से हम इसको बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं होने का। वाटर प्रूफ पे तो मैं बेट नहीं करने वाला क्योंकि वो उसके लिए अलग तरह का ग्रामेट आता है, बट ठीक है, दिस इज बेटर देन नथिंग। चलिए इस प्लग को इसको काट के फ्रेश कर देते हैं ताकि आप लोग को भी थोड़ा दिख जाए कि कैसे किया जाता है। पहले अर्थिंग जनरली थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए क्योंकि अर्थिंग वाला आप देखोगे वो ऊपर रहता है, तो अर्थिंग को थोड़ा जगह चाहिए। सोल्डरिंग कभी नहीं कीजिए ये सब जगह, अगर ये हिलता डोलता है, अगर वो ऐसा चीज़ है जो बस लगा के कभी नहीं छूइएगा उसमें उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जो भी चीज़ हिलता डोलता है उसमें सोल्डरिंग ना करें, आर्किंग होगा, मतलब फटीक पड़ेगा। फटीक पड़ने का डे वन में कुछ नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे बोल जाएगा, तो धीरे धीरे बोलने से सावधान रहें। ग्रामेट अभी डाल दीजिए, स्ट्रेन रिलीफ। यस, इसको लगा के, हाँ दैट हैज इनफ ऑप्शंस। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है, अच्छा खासा क्लीन कट फ्रेश। चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसके लिए कौन सा ग्रामेट, ये स्ट्रेन रिलीफ चाहिए। हमको लग रहा है केबल 1 mm का है तो रेड वाला चाहिए इसके लिए। चलो हाँ, रेड वाला अभी तक हम खोले ही नहीं है एक बार। मेरे पास ओ है, खोले हैं। मेरे पास जनरली 1.5 mm के तार हैं तो सारा उसके हिसाब से किया हुआ है। हो गया, हाँ ऐसे ऐसे घुसा दिए। अब आराम से टडा, अब हमको इस पे भरोसा है, ये हिलने डुलने पे भी फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्रैक्चर नहीं होगा, और आप कितना बार भी कसते हैं या निकालते हैं ये डैमेज नहीं होने देगा। मतलब फेरल डैमेज होगा लेकिन आप इसको 100-150 बार तो नहीं करोगे ना, तो फेरल मतलब 4-5 बार आराम से संभाल लेता है। तो ये अब हम अर्थिंग में लगा के सील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल रहे, क्योंकि इंश्योरेंस वाले ये खोल के दिखा देते हैं कि सर आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग गड़बड़ है, लटका दिया जाएगा। जनरली कोई बताता नहीं। मतलब आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंश्योरेंस का इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना मतलब कि बड़ा प्रॉपर्टी पे जिसपे एक्चुअली ऐसा इंश्योरेंस है कि वो लोग आपको चुकाएंगे, बहुत तिगड़म रहता है। तो दो एक तो थोड़ा सा छोटा कटा बट ठीक है, we'll live through this, we'll live through this। चलो आ जाओ, हो गया। तो निकाला जाए। अच्छा आराम से देख सकते हो। वो फुली भैया मेरा फेस पे मत फोकस करो। ये थोड़ा सा मुश्किल है इस चैनल में करना, बट ठीक है।
हाँ, हो गया। यहाँ पे चिमटी जैसा कोई चीज़ अगर आप कस रहे हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, बट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। हो गया। इसको कहाँ गया स्क्रू? देख लीजिए, होपफुली दिखा रहा हो। कम ऑन कैनन। नहीं कर पा रहे तो ठीक है। लिखा रहता है जनरली फेस प्लेट पे, लिखा रहता है कि न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, काला है। लाइव क्या है, लाल। ऐसे स्ट्रेन रिलीफ हटा देते हैं, उस बाद में उसको अच्छा से लॉक करेंगे। टाइट जगह है तो और भी कुछ करना। न्यूट्रल। दिस इज कंफ्यूजिंग। तार मिसबिहेव कर रहा है। लेट्स सी इसका क्या कर सकते हैं। न्यूट्रल। ओके, और थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा और कुछ नहीं। Things have to be bit more 3 कोर वायर के साथ यही दिक्कत जरूर होता है, बट ग्रामेट ऐसा ही होना चाहिए एकदम टाइट, ताकि लुच-पुच ना हो, बट इंस्टॉल करने टाइम जान निकाल देगा। थोड़ा सा इसको और छील लेते हैं। Okay, now this easy. Yes, finally. इतना टाइट ग्रामेट के पीछे नहीं भागना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट है, जरूरत से ज्यादा टाइट है। चलो, अब क्या नौटंकी कर रहे हो भाई? दासल नौ दू नौटंकी। चलो, ओके ओके।
चाचा, बाबा रे बाबा, बैंड बजा दिया। अब इस पे स्ट्रेन रिलीफ। हाँ, इसका कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इसको खराब करने के लिए या तो इलेक्ट्रिकल मेहनत करना पड़ेगा या जरूरत से ज़्यादा इस पे जोर लगाना पड़ेगा। एक बार फाइनल चेक कर लिया जाए, सब टाइट है कि नहीं। टाइट हो जाओ। हो गया। चाचा, अब इसमें चाचा, अब यानी यहाँ पे तीनों चीज कनेक्टेड है। अब हम आराम से इस पे काम कर सकते हैं। इसमें अर्थिंग सबसे आसान है क्योंकि अर्थिंग चाहे इधर से लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ब्लैक और न्यूट्रल जो है हमको ऐसे घुमा के लाना पड़ेगा। एंड उस पर भी बड़ा दिक्कत है कि इसमें नॉर्मल फेरल लगा सकते हैं, देखते हैं। एक फेरल रिस्क करें क्या इसको टेस्ट करके। अगर ये क्रश कर देता है तो चांसेस है कि काम करेगा। हाँ, फेरल के लिए ही सबसे बनाया गया होगा क्योंकि काफ़ी मोटा है, मतलब जो इस पे दिया गया काफ़ी मोटा है। यू नो व्हाट, ठीक है, फेरल पे ही चलते हैं। लेट्स सी। गड़बड़ हुआ तो फिर बदल देंगे, आप लोग को अपडेट कर देंगे बाद में वीडियो बना के। चलो, चलो, चलो। हाँ, एक तो लंबा है दूसरे से, तो पहले छोटे वाले को छील के देखते हैं ताकि और ये फेरल का कलर उसके साइज के हिसाब से होता है उसका, इसी उससे नहीं लेना देना है। क्या बोलते हैं आपका, लाइव है न्यूट्रल है, कौन सा फेज है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आप करना चाहते हैं तो आप हीट श्रिंक खरीद सकते हैं, वो लगा सकते हैं कि अलग अलग फेज, ये प्रोफेशनल वाले में किया जाता है, तो ये आप कर सकते हो। चलिए अभी इसको बस लगा के चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल लाइव, चलिए इसको कस के देखते हैं क्या होता है। लेट्स, फ्लैट हिट के जगह पे फिलिप्स। कस के देखते क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब फ्लैट क्रश किया। ठीक, ठीक है। योर बॉय इज टेकिंग अ रिस्क। हम देखते हैं इसको करके क्या होता है। यहाँ पर रहेगा। ओह, ये इसमें, अरे बाप रे बाप, बैंड बजा देगा भाई। क्योंकि ये इससे निकाले नहीं रहेंगे तो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। Let's see. हो गया। ओके, बहुत
टाइट जगह पे हमको काम करना पड़ेगा। या बॉय हैज टू वर्क इन अ टाइट प्लेस। ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके लगाओ, फिर फोल्ड कर दो। दैट शुड वर्क, शुड वर्क। अर्थिंग में न्यूट्रल पड़ गया है फेरल लाइव में। इसको छोटा करें कि नहीं? यार छोटा करने के बाद बड़ा नहीं कर सकते हैं, बड़ा रिस्क है। I hope I'm right. I hope I'm right. एक्चुअली इस पे भी लिखा हुआ है लाइव एंड न्यूट्रल, बट इसमें आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, तो उतना सेंस नहीं बनता। और इसमें 3 प्रॉन्ग वाले में आपको दिक्कत नहीं है, आप एक ही तरफ से लगा सकते हो। तो इसका लाइव एंड न्यूट्रल मतलब आप पूरा घर में फिक्स कर सकते हो कि जो सब में न्यूट्रल एक जगह पे हो, सब में लाइव एक जगह पे हो। इसमें सॉकेट तक आप ला सकते हैं, लेकिन सॉकेट प्लग में वैसा कोई इंडेक्सिंग फीचर नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक है, तो कनेक्शन सब हो जाएगा, लेकिन लाइव और न्यूट्रल इधर से उधर हो जाएगा। अर्थिंग वहीं का वहीं रहेगा। बट आई थिंक इंडस्ट्रियल वाले में, जैसे ये सब आपका ग्राइंडर हो गया, ये सब में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ठीक है। इट इज व्हाट इट इज। It is what it is. ये भी हो गया। That would mean इसको needle nose pliers. Come on, come to Papa. हो गया। Oh, this was tight, my man. This was tight. Okay. Ooh, this puppy is tight. Okay. So this should work. ये जब भी प्लास्टिक थ्रेड पे आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आप चाहते हो कि अगर अच्छा चले तो हमेशा पहले लगाइए, फिर उल्टा घुमाइए उसको, फिर एक टक्सा फीलिंग आएगा आपको। हाँ, ये टक्सा फीलिंग का मतलब हो रहा है कि वो वापस उसी चूड़ी पे चल रहा है। बात है कि मेटल थ्रेड में आप घुमाते रहते हो, वो तभी जा पाता है जब मतलब सही स्लोप मिलता है। प्लास्टिक वाले में वो स्लोप काटता है, तो अगर आप बार बार ऐसा करते हो तो एक ही 2 बार के बाद आपका वो होल जो है, जो छेद है, वो एक ना ढीला हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो पहले लगाइए, फिर उल्टा घुमाइए, आपको फील होगा ठक से वो नीचे बैठा, यानी वापस वही चूड़ी पे आ गया जो वो पहले काटा गया था। मतलब जब इसको आप ओरिजिनली लगाए थे, जो कटा था, उसी पे। अगर आप ये लंबा चलाना चाहते हो चीज़ों को, तो मतलब कि बस हम गए और घुसेड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगा। दो हो गया, एक ठो और बचा। ये मेरा एक्सटेंशन अब बन गया। आराम से इसको चलिए टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ठो वो रखा हुआ है, एक्सटेंशन। ऑफ, लगाए, ऑन, कुछ नहीं फटा। इसमें बत्ती है। ऑब्वियसली ग्राइंडर नहीं लगाएंगे, क्या कि वो यूपीएस से कनेक्टेड है। यूपीएस बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, तो चलिए इसको लगाते हैं। ये बत्ती जल गया। सो ये रहा मेरा इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन। वो ऐसा जानबूझ के है कि मतलब ये आप बाहर लगाओ, अपना इलेक्ट्रिक। मुझे तो लगता है ये
हल्का-फुल्का बारिश में तो इससे पानी नहीं गुज़रना चाहिए, मतलब बहुत कस के पानी पड़ रहा हो तो बात अलग है, लेकिन हल्का-फुल्का में तो पानी नहीं घुसेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 ठो छेद जो दिया है, यानी ये दीवार पे लगाते हो तो ही ठीक है। ऐसे आप रखते हो तो अंदर से ये डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाल सकते हो, ताकि वो सील हो जाए। तो इस तरह का प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे भी। ऑडियो वाले में तो सब लोग यूज़ करते हैं, डीजे-वीजे वाले लोग के पास आप लोग जनरली देखते हो इस तरह का रहता है। इलेक्ट्रिक वाले में भी आप कर सकते हो, आपको गैराज में लगाना है ऐसा जिसपे कोई भी आके कुछ भी ना लगा दे, मतलब लगा सकते हैं बट आप इससे ज़्यादा चोरी हो नहीं पाएगा बिजली। तो ये छोटा-सा पैसिव सेफ्टी आपको मिलता है, आप ऐसा कर सकते हो। टाटा! ये आप बल्क में खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, 1-2 ठो पीस खरीदिएगा तो बहुत महँगा पड़ेगा। तो ये था मेरा वीडियो एक्चुअल डेमो का कि भैया ये सब क्या है, क्या तांडव है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया हो कि ये सब क्या है, क्यों है। और इसी के साथ हम आपसे ओह! एक ठो स्क्रू पूरा टाइट नहीं किए थे। तो इसी के साथ से मैं उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले भाग में। ये आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय।